Yes, good morning everyone, good morning. So today I am going to start your Maths 2 chapter number 2 and the topic is measures of dispersion. Okay, but before I discuss these measures of dispersion, so उसके पहले वाला जो टॉपिक था that was partition values and due to any reason, अगर कोई भी रीजन से आपने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो डोंट वरी, उसके टोटल 6 वीडियोस ऑलरेडी हमारी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं. सो इफ यू वांट यू कैन रिवाइज एंड रिपीट दैट पार्ट. एंड पार्टीशन वैल्यू में ग्राफिकल पार्ट को पेंडिंग रखा है. इट्स ओके, व्हेनेवर कॉलेज स्टार्ट होगा, सब फंक्शनाइज हो जाएगा, तब हम ऑलमोस्ट पर्सनली मिलेंगे, तब ये सब डिस्कस करेंगे. तो एक प्रेजेंट जितना रिक्वायरमेंट था उतना हमने डिस्कस किया. ना first I have to discuss what about the dispersions. The topic is measures of dispersion and इसकी अगर मैं बात करूं measures of dispersion की, इसके पहले जो हमने क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल्स को डिस्कस किया. क्वार्टाइल किसका पार्ट था? That was part of measures of central tendency. That was mean, median and mode. तो आपका जो मीन, मीडियन एंड मोड था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन डेटा. हमने ऑलरेडी आई थिंक सो इन योर 9th and 10th आल्सो वी डिस्कस सम बेसिक पार्ट्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड. तो मीन, मीडियन एंड मोड अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. वो तीनों एक डिफरेंट लेवल के कैलकुलेशंस एक्सप्लेन करते हैं. बट एक सिंपल एग्जांपल दूं कि मीन आपको एवरेज बताता है. व्हाट डू मीन बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? मीन मींस एवरेज, बट वो एवरेज इन आपको फुल स्टोरी नहीं बताता है. समटाइम्स मैं एक एग्जांपल देता हूं. देयर आर 3 पर्संस, एक का सैलरी 10,000 है, एक का सैलरी 20,000 है, थर्ड का सैलरी 30,000 है. देयर आर 3 पर्संस हैविंग सैलरी 10,000, 20,000, 30,000. अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज आ गया 20, दैट इज मीन. ओके, तो ये ना एक तीनों एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी 20,000 है. बट इट्स नॉट सोज दैट लाइक आपके पास सैलरी 20,000 आया तो हमें वो नहीं पता चला कि कोई एम्प्लॉय ऐसा भी है कि जिसका सैलरी 10,000 है, या कोई एम्प्लॉय ऐसा भी है कि जिसका सैलरी 30,000 है. हमें सिर्फ क्या पता चला? द एवरेज इज 20. देयर आर सम लिमिटेशंस इन मीन, मीडियन एंड मोड. तो वो आपका प्रीवियसली टॉपिक था. एक सेकंड ना, वो आपका प्रीवियसली टॉपिक था. दैट वाज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी for removing some restrictions. वो restrictions को remove करने के लिए now we are going to discuss the second part, that is measures of dispersion. How many dispersions we have? 4. In this topic we have 4 measures of dispersions. आप बोलेंगे कि सर सेंट्रल टेंडेंसी अगर डेटा रिलेटेड वर्क करता है तो डिस्पर्सन सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड है. सेंट्रल टेंडेंसी वी रिक्वायर डेटा, एक्स कॉलम, एफ कॉलम, हियर आल्सो वी वांट, बट डिस्पर्सन्स बेसिकली बेस्ड ऑन सेंट्रल टेंडेंसी. सो हियर वी यूज मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, एंड स्पेसिफिकली मीन एंड मीडियन का ज्यादा यूज होगा, मोड का यूज नहीं होगा. There are 4 measures of dispersion. First one, range. Second is quartile deviation. It is also known as interquartile range. Another one is variance, and another one is the standard deviation. Okay, so your range is denoted by R. Just for our understanding, quartile deviation we read as a QD. Variance is variance of X. And standard deviation we read as SD. Now, at a time अगर मैं ये all 4 types को डिस्कस करूंगा ना तो मैं अपन क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप बाय स्टेप.
तो आपका जो फर्स्ट टाइप है which is known as range and it is denoted by R. Okay. अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये नॉन वर्ड है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अरे सर मुझे तो पता ही नहीं है कि व्हाट इज रेंज. नो नो नो, वी हैव नॉलेज ऑफ दिस वर्ड रेंज पता है. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. जब भी आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप जीन्स टी शर्ट ट्राउजर कुछ गारमेंट्स परचेज करने गए, समझो आपको जीन्स लेना है. जैसे आप स्टोर में एंट्री लेंगे ना, जैसे तो आप बोलेंगे कि आपको जीन्स बाय करना है, तो सेल्समैन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा बेटा पता है? व्हाट दे आस्क. यस यस यस, व्हाट दे आस्क, दे आस्क व्हाट इज योर रेंज. तो उसने आपसे क्या पूछा? आपका रेंज पूछा. रेंज मतलब क्या है? जैसे मुझे जीन्स बाय करना है तो मैं एक सिंपल रेंज बताऊंगा कि आई वांट 1000 to 3000 या 1000 to 2000. तो मैंने क्या किया, मेरा एक रेंज दे दिया कि मेरा बाइंग कैपेसिटी 1000 से 2000 है. तो 1000 इज माय लोअर लिमिट, 2000 इज माय अपर लिमिट. तो इट शोस के रेंज मींस क्या? लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज. रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा? यहां पे लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो फॉर योर क्लैरिफिकेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. And in the entire dispersion, range is the easiest type. आपके सामने ये सिंपल तो फॉर्मूला है बेटा. What is the formula of range? Largest value minus smallest value. What is the formula of range? Largest value minus smallest value. Range is equals to L minus S. Okay. So आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उसमें से आपको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है एंड उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना है. एंड आफ्टर फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यू विल गेट योर आंसर ऑफ रेंज. यू विल गेट योर आंसर ऑफ रेंज. ओके. सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस. ओके ना, ये तो हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया और मैंने राइटिंग के लिए आपको एकदम सिंपल ऑप्शन दिया है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपके पास और एक चॉइस है. आपको जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा आपको वीडियो सेंड हो जाएगा. वीडियो पॉज करके यू कैन राइट. ओके ना, ये तो मैंने फर्स्ट टाइप के लिए डिस्कस किया. सेकेंड टाइप, quartile deviation, that is known as QD. quartile deviation, आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या है? QD is equals to Q3 minus Q1 upon 2. Okay. What is the formula of quartile deviation? Q3 minus Q1 upon 2. This is our formula of quartile deviation. Q3 minus Q1 upon 2. Okay, now ये भी एक आपके सेम ही फॉर्मूला है बट सेकेंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. सेम Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. सेमी का मतलब हाफ होता है, सेमी फाइनल सेमीस्टर है ना. तो सेमी मीन्स आप तो वही हुआ ना. QD मीन्स यू कैन ऑल्सो रीड एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज
इंटर क्वार्टाइल रेंज इट इज Q3 माइनस Q1। अभी आपका कंफ्यूजन ही होगा कि सर ये Q3 Q1 क्या है। सी दोज हु अटेंडेड, जिसने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया उनके लिए कंफ्यूजन है ही नहीं फर्स्ट चैप्टर का। व्हाई? बिकॉज Q1 is first quartile and what is Q3 is the third quartile। इसलिए तो मैंने बिगिनिंग में आपसे क्या डिस्कस किया बेटा, अगर कोई भी रीजन से आपने फर्स्ट चैप्टर अटेंड नहीं किया, डोंट वरी, वी रिवाइज एवरीथिंग, बट इफ यू वांट नाउ कि नहीं सर मुझे जल्दी रिवाइज करना है, तो मैंने हर टॉपिक 6 लेक्चर्स हुए थे हमारे, तो 6 लेक्चर्स के वीडियोस आपको ऑलरेडी सेंड किए। ओके, तो यू कैन रिपीट एंड रिवाइज, एंड अदरवाइज हम यहाँ तो स्टार्ट करने ही वाले। सो एट प्रेजेंट वी डिस्कस द फर्स्ट टाइप रेंज, सेकेंड टाइप क्वार्टाइल डेविएशन, इजी फॉर्मूलाज है, एंड थर्ड एंड फोर्थ टाइप वी डिस्कस विद द सेकेंड एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। हेलो, on the basis of range and quartile deviation we can easily solve our exercise 2.1. okay, so first of all you write down these whole thing because इसके basis पे हमारा new exercise है, and if you have any confusion you can ask, okay, and if it is clear then we'll start the exercise 2.1. okay, so first of all write down this please. Okay, so with the help of these formulas, I'm going to discuss your exercise 2.1. चलिए, see the exercise 2.1, your question number 1. Find the range of the following data. In this question, we require range. First of all, ओके, सी रेंज का एडवांटेज क्या है बेटा पता है? रेंज का एडवांटेज ये है कि आपको वो चेक नहीं करना है, इंडिविजुअल है ग्रुप। जिसने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया होगा ना उनको पता है कि आपको देखना ही नहीं है
कि इंडिविजुअल है, अनग्रुप्ड है कि ग्रुप है, डायरेक्टली। जैसे ये क्वेश्चन में यह लार्जेस्ट वैल्यू एल, स्मॉलेस्ट वैल्यू एस। सो आपको फाइंड क्या करना है, रेंज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। नाउ अगर मैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करूं बेटा, तो आपके ऑब्जर्वेशन में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, व्हाट इज द लार्जेस्ट वन, 5 4 6 6 3 3 3 3 3, ओके, योर लार्जेस्ट इज 967। एंड व्हाट अबाउट योर स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगर आप 280 250 ये सब स्मॉलेस्ट को चेक करेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, 250। तो नाउ व्हाट वी रिक्वायर, वी वांट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट है 967, स्मॉलेस्ट है 250। सो बाय यूजिंग द सेम सिंपल प्रोसेस है यार, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलकुलेशन है नहीं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सो व्हाट इज द रेंज, जो डिफरेंस, अभी ये सब तो बेटा नॉर्मल है ना, जो आपका क्वेश्चन है उससे आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ओके, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड, द फॉलोइंग डेटा गिव्स नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स, टाइपिंग मिस्टेक्स डन बाय राधा ड्यूरिंग अ वीक, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। ओके, सो यहाँ पे ना आपको डे इन नंबर ऑफ मिस्टेक्स दिया है बेटा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ऐसा आपको दे दिया 15 20 21 12 17 10। ओके, सी समटाइम्स व्हाट हैपन, इंफॉर्मेशन क्या दिया है ना बेटा वो भी हमको जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टूड यार, ठीक है ना। ये डेज दिया है, मिस्टेक्स दिया है, आपका पर्पस क्या है, your purpose is to find only range. Okay, so here largest value smallest value, simple form, your formula of range largest minus smallest। ना अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं तो लार्जेस्ट, अरे मुझे डे से कोई कंसर्न नहीं, इंफॉर्मेशन है डे 15 20 21 12 17 10। ओके, लार्जेस्ट 21, स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली 10, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इजीली। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे डाउट होता है, सर इतना इजी कभी एग्जाम में आता है क्या? देखो एक चीज ना बेटा, एकदम सिंपल लॉजिकली माइंड में सेट कर लो। मेनी टाइम स्कूल लेवल में भी आपने ऑब्जर्व किया था कि बहुत सिंपल है, वो बाई चांस एग्जाम में नहीं भी आता है, बट यू हैव टू अंडरस्टूड वन थिंग, सिंपल जितनी भी टाइप्स है वो जितना आप इजी क्लियर करेंगे ना तो ही आप अदर टाइप्स को मैनेज कर पाएंगे। और आपको भी याद है स्कूल एक्सपीरियंस में हमने ऑलवेज सिंपल चीजों में ही मिस्टेक की है। ओके, सो डोंट थिंक लाइक दैट कि ये आएगा कि नहीं आएगा, है ना, वो सब प्रोसेस बाद में। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, ओके, फर्स्ट यू राइट डाउन दिस टू सम्स प्लीज।
Okay, next question. Okay, fantastic going on. Next question. In your question number 3, we are given the class interval type question. We have classes with frequency. Even we don't want total also, beta. ओके ना सेम रेंज लेके आना. एक चीज ना बेटा क्लियर कर लो माइंड में, इन एंटायर स्टैटिस्टिक्स, आपके स्टैटिस्टिक्स के कोई भी टॉपिक में योर आंसर इज ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट कॉलम. फ्रीक्वेंसी नेवर गिव आंसर. आप बोलेंगे सर सिर्फ रेंज में ही क्या? नहीं 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 नहीं. रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, मीन, मीडियन, मोड, अरे इवन इन एंटायर स्टैटिस्टिक्स योर आंसर इज ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट कॉलम. मतलब के फ्रीक्वेंसी कभी आंसर नहीं देता है. ओके, सो यहां पे देखो क्या करना है. एल अपर लिमिट ऑफ highest class is lower limit of lowest class. This is for your clarification बेटा. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने इसीलिए भी लिखे होते हैं क्योंकि वो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो. रिलैक्स एकदम. अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास, ये हाईएस्ट क्लास है. हाईएस्ट क्लास 70, 72, इसका अपर लिमिट क्या है? 72. देन 62, 64, लोअर लिमिट 62. ओके, अरे ये सब तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे. या हाईएस्ट लो, मैंने बताया ना. सी ये मैंने जो स्टेटमेंट दिया ना वो माइंड में प्रिंट कर लो. योर आंसर इज ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट कॉलम. सेकेंड स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी इज नेवर योर आंसर. तो ना वो बाय मिस्टेक भी मिस्टेक नहीं होगा कि इधर देखना ही नहीं है. नेवर. लोअर लिमिट. ओके, सो आपको रेंज लाना था. रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 70 to 62. What is my range? 10. Okay, understood. समझ में आया क्या आपको? Yes. Please. अभी मुझे क्वार्टाइल डेविएशन स्टार्ट करना है. So before we start क्वार्टाइल डेविएशन, so first of all you write down this. यहाँ पे आपका लिसन इतना इजी था कि यहाँ पे आपका रेंज टाइप कंप्लीट भी हो गया. हाँ, और इतना ही था यार. रेंज के फॉर्मूलाज, डिस्कशन, क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वार्टाइल डेविएशन. सो बिफोर आई स्टार्ट यू जस्ट राइट डाउन दिस थिंग.
Next, from the given the prices of the sale of company in the last 10 days. Sorry, fourth अपना pending है. Find the quartile deviation for the data 368, 15, 19, 11, 5, 17, 9, 5 and 3. ओके, अरे क्या फाइंड करना है? क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी. ओके, अभी आप बोलेंगे से क्यूडी कैसे फाइंड करने का? लिसन, क्यूडी फाइंड करने एक सिंपल प्रोसेस है. Q3 लेके आना है, Q1 लेके आना है. आप बोलेंगे सर ये Q1 एंड Q3 क्या है? अरे पार्टीशन वैल्यू में जो हमने डिस्कस किया था ना, सेम. ओके, सो यहां पे सबसे पहले वी अरेंज डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर. वी अरेंज डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग में 3, 3, 5, 5. अरे जितने टाइम उतने टाइम लिखने का. 3, 3, 5, 5, फिर 8, 9, 8, 9, then 11, 15, 16, 11, 15, 16, 17 and 19. चेक करने का कोई भी डेटा मिस नहीं हो गया है ना आपका. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 9, 11. Okay. Here, what is your N? 11. Count किया, count. 3, 6, 9, 10, 11. Okay. आपका Q1 लेके आना. Value of आप बोलेंगे सर तो Q3 का फॉर्मूला क्या है? Similar process. Value of n plus 1 upon fourth observation. Next में value of 3 into n plus 1 upon fourth observation. Okay. Q1. अब प्लस माइनस डिवाइड ये सब तो हम ऑलरेडी कर लेते बेटा. इलेवन प्लस 1 12, 12 अपॉन 4, 4 3s are 12. Okay, value of which observation? Third observation. So this is answer 3. आपका आंसर है नहीं, थर्ड प्लेस पे जिसको रखा है ना वो लेकर आओ. तो 1, 2, 3. So what is my Q1? 5. मेरा Q1 क्या आएगा? 5. सेम यहां पे 11 plus 1, 12, 12 upon 4, 4 3s are 12. Which observation? Ninth. Ninth में काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. तो आपको क्या Q1 Q3 फाइंड करना था? नहीं, आपका रिक्वायरमेंट था QD. बट जब तक मैं QD फाइंड नहीं करूंगा, मतलब सॉरी Q1 एंड Q3, तो हाउ कैन वी फाइंड QD? ओके, क्वार्टाइल डेविएशन 16 minus 11 upon 2. 5, sorry. And what about your QD? 5.5. What is your quartile deviation? Easy. See, quartiles में टाइप्स चेंज होते जाएंगे.
ये इंडिविजुअल था तो ऐसे अनग्रुप में डिफरेंट है, ग्रुप में डिफरेंट है, बट डोंट वरी, जिसने फर्स्ट चैप्टर पार्टीशन वैल्यू अटेंड नहीं भी किया है ना बेटा, डोंट वरी, इसके साथ आपका वो टॉपिक रिवाइज हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों से। पहले हमने डेटा अरेंज कर लिया, देन Q1 Q3 with the help of Q1 Q3 we got the value of QD. Is this clear? Understood? Okay, thank you. Please write down this. Please write down. And see in the next lecture again, आपका एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है, बट इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट सेम पार्ट QD, बट क्वार्टाइल्स के लिए जो इंडिविजुअल है उसके बाद जो टाइप्स है अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, फॉर दैट वी फाइंड QD एंड मोस्ट प्रोबेबली हम नया टाइप भी स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, ओके, कॉन्टेक्ट में रहिए। अगर कोई डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑफिस नंबर्स, यू कैन मीट अस पर्सनली, डोंट वरी, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, ओके। सो डोंट वरी कि आप ऑनलाइन हो तो कुछ इश्यूज आ रहा है। जस्ट 1 मिनट ना बेटा, someone wants to ask something, you can message me, you can ask. Okay, bye bye everyone. Okay, see you soon in the next lecture. Take care. Okay, goodbye. Bye bye everyone. Thank you.